नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास के आपके 72 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। भीमबेटका किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों भीमबेटका है वो आपके गुफाओं के शैल चित्रों के लिए फेमस है। सुमिलित कीजिए। रामेश्वरम आपके हो जाएगा तमिलनाडु में, द्वारका आपके हो जाएगा गुजरात में, सारनाथ आपके कहाँ पे हो जाएगा? सारनाथ आपके हो जाएगा यूपी में, और महाकाल मंदिर आपके उज्जैन वाला हो जाएगा एमपी में। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों हीरोडोटस ने इंडिया शब्द का प्रयोग भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम किया था। कौन सा नवीनतम समझा जाता है, यानी कौन सा मानव नवीनतम है? तो दोस्तों क्रो मैग्नन मानव है वो आपके नवीनतम समझा जाता है। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न से किससे संबंधित है? हेरोडोटस से संबंधित है। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच में? तो दोस्तों सिंधु और झेलम के बीच में प्राचीन नगर तक्षशिला बसा हुआ था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा है जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया? भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने करवाया था। सुमिलित करना है। चौहानों के संस्थापक वासुदेव जी थे। परमारों के आपके सीअक सेकंड श्रीहस्त थे। चालुक्यों के आपके मूलराज फर्स्ट थे। चंदेल के आपके ननुक चंदेल थे। अगला कौन सा सुमिलित नहीं है? चंदेलों को हमने देखा था अभी, आपके ननुक चंदेल, गढ़वालों के चंद्रदेव, और कलचुरी का आपके कोकल फर्स्ट। उसके बाद में हेरिकली नाटक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों हेरिकली नाटक के रचयिता चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ यानी विसल देव। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? दोस्तों हेरिकली नाटक के। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? तो दोस्तों रानी पद्मिनी के पति का नाम आपके राणा रतन सिंह था। विक्रमाशील शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपके धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। एलोरा गुफाओं में शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से। चोल प्रशासन की क्या विशेषता थी? तो दोस्तों चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो दोस्तों आपके कोरामंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी थी? तो दोस्तों चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे विख्यात थी आपके नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे फेमस थी। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की? तो दोस्तों कृष्ण तृतीय आपके राष्ट्रकूट शासक थे जिन्होंने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां के शासक थे? तो दोस्तों मांडवर्मन कुलशेखर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। किसने भूमि मापने का पैमाना गज या सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो दोस्तों सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर आपके देवी लक्ष्मी की आकृति उकेरी, यानी देवी लक्ष्मी की आकृति है वो आपके महमूद गौरी ने उकेरी थी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। हुसैन शाह कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों अल-बरूनी ने सूफी संत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान और भागवत गीता के समानांतर परिच्छेदों को स्वविलोपन के रूप में की थी। सही है। अल-बरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान है। सही है। सूफी मत हठ योग के अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव पाया जाता है, ये भी सही है। इसमें डी ऑप्शन क्या है? सुमिलित सही नहीं है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो दोस्तों जजिया कर लगाया था। तो दोस्तों जजिया है आपके एक प्रकार का कर था आपके, ये फिरोज तुगलक ने आपके ब्राह्मणों पर लगाया था। चंगेज खान का मूल नाम था आपके तेमुचीन है आपके चंगेज खान का मूल नाम था। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित आपके सूक्त सप्तती का फारसी में अनुवाद करा, इसे आपके तुतीनामा रखा था? तो दोस्तों ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी इन्होंने है आपके सुख शक्ति का है आपके फारसी में अनुवाद कर उसका नाम आपके तुतीनामा रखाया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव ने गोलाकुंड का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो दोस्तों गोलाकुंड का युद्ध है वो आपके राजा कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के मध्य लड़ा गया था। कुली कुतुब शाह और राजा कृष्णदेव के मध्य कौन सा? गोलाकुंड का युद्ध लड़ा गया था।
विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान की थी जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। दोस्तों हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा छीना था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। आपके अठवण क्या है? अठवण आपके भू राजस्व विभाग। सुमिलित नहीं है तो दोस्तों बाज बहादुर मालवा से, कुतुब शाह गोलाकुंड से, आपके सुल्तान मुजफ्फर साहब की गुजरात से, आपके यूसुफ आदिल साहब के अहमदनगर से संबंधित नहीं है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो दोस्तों 8 तेलुगु कवि है, उनका नाम अष्टदिग्गज था। उसके बाद में है आदिल शाह। आदिल शाह है आपके, इसमें आपके जाएगा बीजापुर। उसके बाद में है कुतुब शाही है, ये आपके हो जाएगा गोलाकुंड। निज़ाम शाही है, ये आपके हो जाएगा अहमदनगर। और इमाद शाही है, ये आपके हो जाएगा बरार। सुमिलित कीजिए तो दोस्तों रामानुजाचार्य आपके विशिष्ट देववाद सिद्धांत यानी मत इन्होंने दिया था। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत या भेदाभेद इन्होंने दिया था। माधव आचार्य इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। स्वामी विष्णु स्वामी इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का आपके संपादन किया था। भक्ति आंदोलन के आपके आरंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है? नानक को माना जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लेकर उत्तरी भारत तक प्रचार करने वाला था दोस्तों दक्षिणी भारत से लेकर उत्तरी भारत की ओर तो दोस्तों रामानंद ने। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्न किसकी शिक्षाओं का फैला हुआ था? दोस्तों संत ज्ञानेश्वर। कबीरदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। अगला है कि सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार किया था? तो दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इन्होंने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार यानी मैं इनसे नहीं मिलना चाहता इन्होंने कहा था। सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध थे? तो दोस्तों नक्शबंदी है, ये आपके सूफी सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध थे यानी संगीत इनको अच्छा नहीं लगता था। यानी सूफी सिलसिलों में ये एकमात्र संप्रदाय जो संगीत से प्रेम नहीं करते थे। दारा सिकोह के किस शीर्षक में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद तो दोस्तों सिरे अकबर के नाम से किया था। अगला है कौन सा सूफी संत है? तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती आपके सूफी संत थे। आपके सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता थी दोस्तों कश्मीर की सूफिया कलाम। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के समय। सूफी सिलसिला चिश्ती थे तो दोस्तों आपके प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। सलीम चिश्ती यानी ये आपके फतेहपुर सिकरी में रहते थे। राजपूताना के निम्न राज्यों में जिसने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया? मेवाड़। मध्यकालीन शासकों में पट्टा और काबूलियत की प्रथा, पट्टा और आपके कबूलियत की प्रथा है वो आपके शेरशाह ने शुरू की थी। जहांगीर को कहाँ दफनाया? लाहौर में दफनाया था। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा बजाता था। वे प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिन्होंने अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो दोस्तों हरिविजय सूरी यानी अकबर ने बहुत सम्मानित किया था हरिविजय सूरी को। जहांगीर के चित्रकार अब्दुल हसन और अकारिंजा है आपके जहांगीर के थे। अबू समद किसके थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लंदन के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा बादशाह था? अकबर थे। आपके शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री आया था? तो दोस्तों पीटर मूडी आया था। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किसने कब की थी? 1582 में की थी दीन इलाही की। 1775 और 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम रहा था? दोस्तों किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। MS शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों तात्कालिक कारण था वे मराठों द्वारा लाहौर से अपने वारसाई तैमूर शाह का निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठों का नेतृत्व किनके हाथ में? ताराबाई के हाथ में था औरंगजेब की मृत्यु के समय। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों 1627 को हुआ था। और उन्होंने कब छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 1627 को जन्म होता है, 1674 को आपके छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? तो दोस्तों राजाराम और संभाजी के मध्य लड़ाई हुई थी। आपके पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818 में समाप्त किया गया। अगला है यूरोपीय कंपनियां और स्थापना वर्ष। आपके पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में होती है। उसके बाद में मुख्यालय पूछा है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में था। ब्रिटिश का आपके कोलकाता में, डच का आपके नेकपट्टनम में और फ्रांस का आपके हो जाएगा पांडिचेरी में। अगला है किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों
कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? तो दोस्तों आपके पुर्तगाल का, ब्रिटिश का, डच का, डेनिश का, फ्रेंच और फ्लैंडर्स और स्वीडिश, इन सभी का आपके आगमन हुआ था आपके मध्यकाल में। अगला है पानीपत की द्वितीय लड़ाई। तो दोस्तों पानीपत की द्वितीय लड़ाई है ये आपके भारत में मुगल शासन। तराइन की द्वितीय लड़ाई आपके उस समय भारत में तुर्कों का शासन। तालीकोट के युद्ध, तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। पलासी का युद्ध, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है, सही सुमिलित है? तो दोस्तों अमरावती बौद्ध स्तूप है, ये आपके हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। बाकी इसमें सभी सुमिलित नहीं है। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क, उड़ीसा। उसके बाद में अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है? अलाई दरवाज़ा आपके निर्माता कौन? अलाई दरवाज़ा दिल्ली में। इसका निर्माण किसने करवाया था? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में, इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। मोती मस्जिद जो आगरा में है, इसका निर्माण शाहजहां ने। मोती मस्जिद जो दिल्ली में, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। मिर्ज़ा गालिब किस बादशाह के समय थे? तो दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय के समय। नागर, द्रविड़ और वैश्य शैली है, ये आपके क्या है? तो दोस्तों भारत मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ, भारतीय यानी मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियाँ हैं नागर, द्रविड़ और वैश्य। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।